तीसरा दिन है भगवत गीता रीडिंग का। आज से हम भूमिका का नेक्स्ट पार्ट शुरू करें। कल केवल हमने मंगलाचरण शुरू किया, पढ़ा था, जिसमें ओम ज्ञान तिमिरांध दश्य पूरा मंगलाचरण प्रार्थना था। इस तरह पहले श्लोक में आ, पहले श्लोक गुरु को डेडिकेटेड था, ओम अज्ञान तिमिरांध दश्य। दूसरा श्लोक चेत रूप गोस्वामी को डेडिकेटेड था, दूसरा श्लोक। फिर तीसरा जो श्लोक है वंदे हम, एक ही श्लोक में सब थे, गुरु, वैष्णव, षड गोस्वामी, पंच तत्व और राधा कृष्ण ललिता विशाखा, सब एक ही श्लोक में सब आ गए। वंदे गुरु श्री पद कमलम श्री गुरु वैष्णव से। फिर से कृष्ण के लिए स्पेसिफिक एक श्लोक था, राधा रानी के लिए एक स्पेशल प्रणाम मंत्र था, वैष्णव के लिए एक प्रणाम मंत्र था, पंच तत्व के लिए एक था, और एक हरे कृष्ण मंत्र एट द एंड था। आज से हम टेक्स्ट वाले पोर्शन में आएंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। भगवत गीता को गीतोपनिषद भी कहा जाता है। भगवत गीता का एक नाम क्या है? गीतोपनिषद। यह वैदिक ज्ञान का सार है, जितना भी वैदिक ज्ञान है उसका सार, और वैदिक साहित्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपनिषद है। तो गीतोपनिषद सारे वैदिक ज्ञान का सार है, और वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है गीतोपनिषद। 108 उपनिषद है, महत्व सबसे महत्वपूर्ण है गीतोपनिषद। निसंदेह भगवत गीता पर अंग्रेजी भाषा में अनेक भाष्य प्राप्त है, अतएव अन्य भाष्य की आवश्यकता के बारे में प्रश्न किया जा सकता है। इस प्रस्तुत संस्करण का आयोजन इस प्रकार बताया जा सकता है। तो ये जो हम जो पढ़ रहे हैं भगवत गीता, हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली ये किस में है? अंग्रेजी में लिखा गया, प्रभुपाद के द्वारा अंग्रेजी में लिखी थी, अंग्रेजी से फिर हिंदी में लिप्यंतरण किया गया। तो इसीलिए ये इस तरह बताया गया कि अंग्रेजी भाषा में इस तरह लिखा गया। अंग्रेजी भाषा में उस समय बहुत सारी संस्करण थे। तो उसके बारे में प्रभुपाद बता रहे कि एक अमेरिकी महिला ने मुझसे भगवत गीता के एक अंग्रेजी अनुवाद की संस्तुति चाही। निसंदेह अमेरिका में भगवत गीता के अनेक अंग्रेजी संस्करण उपलब्ध है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है, केवल अमेरिका ही नहीं अपितु तो भारत में भी उनमें से कोई पूर्ण रूप से प्रमाणिक संस्करण नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग हर एक संस्करण में भाष्यकार ने भगवत गीता यथारूप के मर्म का स्पर्श किए बिना अपने मतों को व्यक्त किया है। तो अंग्रेजी भाषा में उस समय कोई प्रमाणिक टीका नहीं थी। बहुत सारे कोई प्रमाणिक आचार्य ने उस समय तक अंग्रेजी में उस तरह टीका लिखी भी नहीं थी। प्रमाणिक आचार्यों की टीका भारत में थी, संस्कृत में अलग अलग टीका है, अलग अलग परंपरा की, लेकिन अंग्रेजी में नहीं थी। अंग्रेजी में इसके अलावा अलग अलग बहुत सारे फॉरेन ऑथर, यहाँ उधर उधर के ऑथर ने बहुत सारी अंग्रेजी में भगवत गीता के ऊपर टीकाएं थी, लेकिन कोई भी प्रमाणिक टीका नहीं थी। भगवत गीता का कर्म भगवत गीता में ही व्यक्त है। भगवत गीता का मर्म जो है, इसका एसेंस है, कहाँ मिलेगा? भगवत गीता में ही मिलेगा। वो क्या है? यदि हमें किसी औषधि का विशेष सेवन करना है तो उस पर लिखित निर्देशों का पालन करना होता है। हम मनमाने ढंग से या मित्र की सलाह से औषधि नहीं ले सकते। आप एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको कुछ मेडिसिन लिखा, कैसे लेना चाहिए उससे कुछ, वो भी बोलता है ऐसे लेना चाहिए, इसको ऐसे लेना चाहिए, ऐसे लेना, सुबह लेना, शाम को लेना। आप अपना मन नहीं लगा सकते, अरे तो बहुत ठंड है, इसे ले सकते हैं, गर्म पानी से लेंगे, ठंडे से लेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जैसा डॉक्टर ने बोला उस तरह उस औषधि का सेवन करना चाहिए, मित्र की सलाह से नहीं, क्योंकि हमारा मित्र डॉक्टर थोड़ी है। हर किसी की सलाह से नहीं लेना चाहिए, जो डॉक्टर है उसकी सलाह से औषधि का सेवन करना चाहिए। तो भगवत गीता भी किसकी सलाह से? कृष्ण के दिए गए निर्देश उसके अंदर है, उस तरह उसको वहां से उसका एसेंस लेना चाहिए। भगवत गीता का सार कृष्ण ने जो भगवत गीता दिया है उसमें से लेना चाहिए। हर किसी से कहीं से भी उठा के नहीं उठा लेंगे कि चलो यही गीता सार है, हमारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुमने क्या लाया है तुमने खो दिया। तर बहुत कुछ लोग कुछ भी बोल देते हैं गीता के नाम पे और बोलते हैं गीता सार है। गीता में मिलेगा नहीं, ढूंढेंगे तो ऐसा कुछ। इसी प्रकार भगवत गीता को इसके वक्ता द्वारा दिए गए निर्देशानुसार ही ग्रहण या स्वीकार करना चाहिए। भगवत गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है, तो वक्ता के अनुसार स्वीकार करना चाहिए। और वक्ता कौन है? भगवान श्री कृष्ण है।
और हर भगवत गीता के प्रत्येक प्रश्न में उनका उनका उल्लेख भगवान के रूप में हुआ है। निसंदेह भगवान शब्द कभी कभी किसी विशेष अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति या किसी शक्तिशाली देवता के लिए उपयुक्त होता है। और यहाँ पर भगवान शब्द निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को एक महान व्यक्तित्व वाला बनाता है। तो यहाँ पर ये भगवान को एक महान व्यक्तित्व वाला बनाता है। किंतु साथ ही हमें यह जानना होगा कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जैसा कि सभी महान आचार्यों जैसे शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क स्वामी, श्री चैतन्य महाप्रभु, भारत के वैदिक ज्ञान के अन्य विद्वानों ने पुष्टि की है। तो गीता को हमें जैसा गीता में बताया गया वैसे लेना चाहिए। और उसके वक्ता भगवान कृष्ण है। और वो भगवान कृष्ण कौन है? वो भगवान है। भगवान शब्द हो सकता है कभी किसी महान व्यक्ति के लिए भी हुआ, लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण वास्तविक रूप में महान है, कोई महान व्यक्ति तो नहीं है, वो भगवान ही है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, तो प्रभुपाद ने स्पेसिफिकली कर दिया। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भगवान ये भगवान वो भगवान, तो इतना कुछ हो गया ना कंफ्यूजन के लिए। तो कृष्ण के लिए इसलिए प्रभुपाद ने अंग्रेजी में इसलिए बोला दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। बहुत सारे लोग गॉड बन गए हैं, जैसे गॉड एक ही है लेकिन इतने सारे गॉड है, कंफ्यूजन होता है। प्रभुपाद ने गॉड हेड, और वो भी कैसे? सुप्रीम पर्सनालिटी, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। जैसा कि सभी महान आचार्य जैसे शंकराचार्य, ये पढ़ लिया। भगवत गीता में अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहा है, और ब्रह्म संहिता और अन्य पुराणों में विशेषतया श्रीमद् भागवत, जो भागवत पुराण के नाम से कहते हैं, इसी रूप में स्वीकार किए गए। तो गीता में भगवान ने कहा है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी इस तरह माना है, भागवत में भी आया है, कृष्णस्तु भगवान से। अतः भगवत गीता हमें भगवान ने जिसे बताई है वैसी ही स्वीकार करनी चाहिए। जैसी भगवान ने बताई है वैसी स्वीकार करनी चाहिए। जैसी आहे तसी, ये किसमें बोलते हैं शायद, भगवत गीता जसी आहे तसी। एक है जथा, यथारूप, हिंदी में यथारूप बोलते हैं। जसी आहे तसी शायद गुजराती में या मराठी में किसी एक भाषा में भगवत गीता का जो वो है उसको बोलते हैं भगवत गीता जसी आहे तसी। जैसी आई है वैसी ही। ये या तो गुजराती है या मराठी, दोनों में से कोई एक है। भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में भगवान कहते हैं, ये कुछ श्लोक आए चतुर्थ अध्याय के, मराठी में आता है जसी आहे तसी। तो चौथे अध्याय की शुरुआत के 3 श्लोक प्रभुपाद ने यहाँ कोट किए। चौथे अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान, उसके 3 श्लोक है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः स काले नेह महतो युगो नष्टः परन्तप सैवायं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। तो इसमें भगवान ने बोला कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान, ये भगवत गीता का ज्ञान सूचित करते हैं। भगवत गीता योग पद्धति सर्वप्रथम सूर्यदेव को बताई गई थी। सबसे पहले सूर्यदेव को बताई। सूर्यदेव ने इसे मनु को बताया, मनु ने इसे इक्ष्वाकु को बताया। इस प्रकार गुरु परंपरा द्वारा यह योग पद्धति एक वक्ता से दूसरे वक्ता तक पहुंचती रही। इसने इसको बताया, उसने उसको बताया, उसको इस तरह बताया, तो इस तरह फैलती रही। लेकिन कालांतर में यह छिन्न भिन्न हो गई। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। हाँ, योग नष्ट है ना, योगो भ्रष्ट परंतप स काले ने हम आता योगो नष्ट परंतप। समय के साथ वो बदल जाती है चीजें, समय के साथ बदल जाती है। किसने क्या बोला, उसने उसको ये बोला, उसने उसने बोला बोला, तो बात ही बदल जाती है। स्टोरी कहीं से कहीं कुछ और हो जाती है। फलस्वरूप भगवान को इसे फिर से बताना पड़ रहा है। इस बार अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में बता रहे। सूर्यदेव को विवस्वान को बताया था, फिर से अर्जुन को बता रहे हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। तो भगवान अर्जुन के भक्त हैं, मित्र भी है।
इसका तात्पर्य है कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए है। भगवत भक्त के निमित्त है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विशेष रूप से भगवत भक्त के लिए। तो भगवान ने अर्जुन को बोला कि मैं तुम्हें बता रहा, तुम मेरे भक्त हो, तो इसलिए तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तुम समझ पाओगे। भगवान के जो भक्त है वही समझ पाएंगे। अब कोई भगवत गीता पढ़ रहा है, कृष्ण को मानता ही नहीं है, कृष्ण के भक्त ही नहीं है, कृष्ण को स्वीकार नहीं करता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, गलतियां निकालने के लिए भगवत गीता पढ़ रहा है, या कभी कभी पीएचडी करने के लिए भगवत गीता पढ़ रहा है, ये भगवत गीता में क्या गलतियां है उसको निकालने के लिए भगवत गीता पढ़ रहा है, तो समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा समझ में। भक्त जब बनेंगे तब भगवत भगवत भक्त के निमित्त है, भगवत भक्तों के लिए ग्रंथ। अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं, तो भगवान भक्त के निमित्त है। तो अध्यात्म के बाद भगवान ने सोचा कि थोड़ा अध्यात्मवादियों के बता दें, तो अध्यात्मवादियों की तीन श्रेणियां हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, एक होते हैं ज्ञानी, दूसरे होते हैं योगी, और तीसरे होते हैं भक्त, या कि निर्विशेषवादी, ध्यानी या भक्त। जो निराकारवादी है, जो ध्यानी है और भक्त है, यहाँ पर भगवान अर्जुन से स्पष्ट कहते हैं कि वे उसे इस नवीन परंपरा का प्रथम छात्र बना रहे, फिर से परंपरा स्वीकार कर रहे हैं, और अर्जुन उसका प्रथम शिष्य रहेगा। नई परंपरा शुरू हो रही है, अर्जुन उसका प्रथम शिष्य है। क्योंकि प्राचीन परंपरा खंडित हो गई थी, अतः यह भगवान की इच्छा थी कि सूर्यदेव से चली आ रही विचारधारा की दिशा में ही अन्य परंपरा स्थापित की जाए, और उनकी यह इच्छा थी कि उनकी शिक्षा का वितरण अर्जुन द्वारा नए सिरे से हो। वे चाहते थे कि अर्जुन भगवत गीता ज्ञान का प्रमाणिक अधिकारी बने। भगवान चाहते थे फिर से चीजें शुरू होनी चाहिए, फिर से शिक्षा का प्रचार होना चाहिए। अतएव हम देखते हैं कि भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को विशेष रूप से दिया गया, क्योंकि अर्जुन भगवान का भक्त, स्वयं श्री कृष्ण का शिष्य तथा घनिष्ठ मित्र था। शिष्य भी बन गया था, और मित्र भी बन गया था, मित्र था, शिष्य बन गया था, और भक्त था। और आगे चल के 9वें अध्याय में भी भगवान बताते हैं कि क्योंकि तुम मेरे से ईर्ष्या नहीं करते हो। अर्जुन के भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय में, अनुसूयवे, क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूँ अर्जुन, क्योंकि तुम ईर्ष्या नहीं करते हो। जो ईर्ष्या करेगा वो भगवत गीता, जो कृष्ण से ईर्ष्या करेगा वो भगवत गीता पढ़ेगा, लेकिन भगवत गीता कभी उसके हृदय में पहुंचेगी नहीं, और भगवत गीता वो समझ नहीं पाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन, भक्त होना चाहिए, शिष्य होना चाहिए, घनिष्ठ मित्र तो हम नहीं हो पाएंगे, शिष्य मित्र हो सकते हैं, शिष्य बनेंगे, भक्त बनेंगे। ईर्ष्या नहीं करना है। अतएव जिस व्यक्ति में अर्जुन जैसे गुण पाए जाते हैं वो भगवत गीता को सबसे अच्छी तरह समझ सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भक्त को भगवान से सीधे संबंधित होना चाहिए। जो ही कोई भगवान का भक्त बन जाता है, तो ही उसका सीधा संबंध भगवान से होता है। यह एक अत्यंत विशद विषय है, लेकिन संक्षेप में यह बताया जा सकता है कि भक्त तथा भगवान के मध्य 5 प्रकार का संबंध होता है। तो भक्त का भगवान से सीधे संबंध है, संबंध है हमारा भगवान के साथ। ऐसा नहीं कि भगवान कोई और है, हम कोई और है, हमारा कोई संबंध नहीं है। तो भगवान के साथ हमारा एक संबंध है, पहले से ही है। तो भगवान के साथ संबंध 5 प्रकार के होता है, पांच पांच रसों में होता है। एक होता है निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, शांत रस इसको बोलते हैं। निष्क्रिय, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान के साथ है, भगवान के साथ संबंध है। जिस तरह भगवान की बांसुरी है, या भगवान जब वन में जाते हैं उधर पेड़ वगैरह है, तो इस तरह वो सब शांत रस में है, निष्क्रिय अवस्था में, लेकिन भगवान के साथ संबंध है, पेड़ है, भगवान को छाया दे रहा है, सेवा का भाव है। कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है। सक्रिय अवस्था यहाँ दास्य रस, सक्रिय, एक्टिव हो गया दास्य के रूप में। हनुमान जी जिस तरह एक्टिव सक्रिय अवस्था दास्य रस में भगवान की अनेक अनेक प्रकार से सेवाएं की। इस तरह वैकुंठ में अलग, जितने वैकुंठ में जितने भक्त हैं सब सक्रिय अवस्था में, दास्य रस में। कोई हो सखा भाव में हो सकता है, सुदामा, अर्जुन,
सॉरी, श्रीदामा, सुबल, बहुत सारे जो गोप बालक है, सब सखा भाव में है। फिर वात्सल्य रस में माता पिता के रूप में भक्त हो सकता है, वात्सल्य रस हुआ। कोई माधुर्य प्रेमी के रूप में हो सकता है, गोपियां, रानियां। अर्जुन का कृष्ण से संबंध सखा रूप में था। निसंदेह इस मित्रता, सख्य भाव तथा भौतिक जगत में पाई जाने वाली मित्रता में आकाश पाताल का अंतर है। तो भगवान के साथ जो संबंध है भौतिक जगत के संबंध में आकाश पाताल का अंतर होता है। ये दिव्य मित्रता है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति का भगवान से एक विशेष संबंध होता है, और यह संबंध भक्ति की पूर्णता से ही जागृत होता है। तो हर व्यक्ति का भगवान के साथ विशेष संबंध होता है। हमारा भी भगवान के साथ एक विशेष संबंध है। अब हमें पता नहीं वो क्या संबंध है। तो संबंध भक्ति की पूर्णता से वो जागृत होता है, उसको स्वरूप सिद्धि बोलते हैं। वो जागृत हो जाएगा अगर भक्ति करेंगे अच्छे से। जबरदस्ती जागृत नहीं करना चाहिए उसको। कुछ कुछ लोग सहजिया की तरह भक्ति करने लगते हैं। वो खुद से सोच लेते हैं कि नहीं, हम भगवान के मित्र की तरह है, भगवान हमारे पुत्र की तरह है। तो वो संबंध खुद से बना लेते हैं, भगवान हमारे प्रेमी हैं। तो हमें हमारी तरफ से भगवान की इस तरह खुद से वो संबंध जागृत सोचना नहीं चाहिए कि हम वो संबंध है। भगवान की इच्छा, वो जिस संबंध का होगा क्या वो जागृत हो जाएगा। तो सहजिया की तरह बहुत सारे लोग मिलते हैं जो भक्ति करते हैं। किंतु जीवन की वर्तमान अवस्था में हमने हमने न केवल भगवान को भुला दिया है, अभी तो हम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को भी भूल चुके हैं। तो लेकिन अभी हमारी स्थिति क्या है, भगवान को मानते ही नहीं, जानते नहीं है। तो संबंध की तो बात दूर ही, भूल ही गए भगवान को। लाखों करोड़ों जीवों में से प्रत्येक जीव का भगवान के साथ शाश्वत विशिष्ट संबंध है। जितने भी जीव हैं, चींटी, कीड़ों मकोड़े, पेड़ पौधे, सबका भगवान के साथ संबंध है। हर जीव का, जितने भी जीव हैं, सबका भगवान के साथ एक विशिष्ट संबंध है। जितने भी जीव, ये स्वरूप बोलता है, इसको स्वरूप बोलते हैं हमारा। वो नित्य स्वरूप है। भक्तियों की प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। तब यह अवस्था स्वरूप सिद्धि कहलाती है। वो स्वरूप को समझना होती है स्वरूप सिद्धि। हम भगवान के सखा के रूप में, नित्य रूप में इस तरह जान जाना स्वरूप सिद्धि। यह स्वरूप की अर्थात स्वाभाविक या मूलभूत स्थिति की पूर्णता कहलाती है। अतः अर्जुन भक्त था और भगवान के संपर्क में मित्र रूप में था। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि अर्जुन ने भगवत गीता को किस तरह ग्रहण किया। इसका वर्णन 10वें अध्याय में इस प्रकार हुआ है। तो यहाँ पे कुछ श्लोक आए हैं अर्जुन की प्रार्थना के, 12, 13, 14। ये अर्जुन की प्रार्थना के श्लोक है। अर्जुन ने 10वें अध्याय का नाम विभूति योग है, उसमें अर्जुन ने कुछ प्रार्थना की थी भगवान से, वो श्लोक यहाँ पे कोट किए गए हैं। अर्जुन वाच, परम ब्रह्म परम धाम, पवित्रम परमं भवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आदिदेवम अजम विभुम, आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे, देवर्षिर नारदस्तथा, असितो देवलो व्यासः, स्वयं चैव प्रविशि मे, सर्वमेतद्ऋतं मन्ये, यन्मां वदसि केशव, न हि ते भगवत व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवः। तो अर्जुन भगवान को प्रार्थना कर रहा है। अर्जुन ने कहा, आप भगवान परम धाम, पवित्रतम, परम सत्य है। आप शाश्वत, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मे तथा महानतम है। नारद सहित, नारद, असीत, देवल तथा व्यास जैसे समस्त महामुनि आपके विषय में इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और आप स्वयं मुझसे इसी की घोषणा कर रहे हैं। हे कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है उसे पूर्ण रूप से मैं सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, न तो देवता और न ही असुर ही आपके व्यक्तित्व को समझ सकते हैं। तो ये प्रार्थना है 12 नंबर श्लोक से। इससे पहले 8, 9, 10, 11 जो श्लोक है 10वें अध्याय के, इसमें भगवान चतुश्लोकी भगवत गीता बोलते हैं। उसमें भगवान सब कुछ बता देते हैं कि मैं ही, अहम ही सर्वस्व प्रभु मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सब कुछ हूँ। और भगवान अपने भक्तों के बारे में कुछ बताते हैं। तो अर्जुन
और क्लेरिफाई करना है कि हाँ भगवान, मैं भी विश्वास करता हूँ आप सब कुछ है, आप परम पुरुष है, आप महानतम है। फिर बोले मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने से कोट कर रहा हूँ। फिर वो बोला कि बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि वो सब भी इसकी पुष्टि कर चुके हैं, मैं भी समझ चुका हूँ, मैं भी जानता हूँ। नहीं तो बड़े बड़े देवता और ऋषि भी, असुर भी आपके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते हैं, बहुत कठिन है समझना। भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्म है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म है। परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आश्रय या धाम है। पवित्रम का अर्थ है कि वे शुद्ध है, भौतिक कलमश से बेदाग है। पुरुषम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता है। शाश्वतम अर्थात आदि सनातन, दिव्यम अर्थात दिव्य, आदि देवम भगवान अजम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महानतम है। कोई यह सोच सकता है कि अर्जुन, चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, अतएव अर्जुन यह सब कुछ चाटुकारिता के रूप में करे। तो कोई सोच सकता है अरे वो तो उनके मित्र थे इसलिए भगवान बना दिया। तो इसीलिए अर्जुन ने ऐसे लोगों के वो दूर करने के लिए, संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इसकी प्रशंसा की कि जब वह कहता है कि कृष्ण को मैं नहीं मानता हूं, अपितु नारद मुनि ने भी बताया है, असित मुनि ने बताया, देवल मुनि, व्यास देव, महापुरुष सब स्वीकार किए हैं भगवान। ये सब महापुरुष है जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण करते हैं। अतएव अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे वह पूर्ण सत्य मानता है। बोले आप भगवान है, आप जो बोलेंगे वो तो सही है। सर्वमेतद ऋतम मन्ये, आप जो कुछ कहते हैं मैं उसे सत्य मानता हूँ। अर्जुन ने बोला कि आप जो बोलेंगे मैं मानता हूँ उसे सत्य, आप, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप झूठ नहीं बोल रहे, मैं मानता हूँ कि आप जो बोलेंगे सत्य है। आप खुद ही परम सत्य है, आप झूठ कैसे बोलेंगे। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते। इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मनुष्य से ऊंचे व्यक्तित्व द्वारा भी जाने नहीं जा सकते। मतलब हम मनुष्य है, हम अगर बोले अरे हम कहाँ समझ पाएंगे, अरे हमसे बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि, उनके लिए भी कठिन हो जाता है भगवान को समझना। तो आसान नहीं है, कठिन है। अतएव मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। तो एक ही तरीका है भगवान को समझने का, वो क्या है, भक्त बनना। बिना भक्त बने हम भगवान को कभी नहीं समझते। कोई स्कॉलर सोचता है कि हम बहुत बड़े पीएचडी है, डॉक्टर है, ये है वो है, वो भगवत गीता के ऊपर पढ़ के समझने का प्रयास करेगा, नहीं समझ पाएगा। मात्र भक्त बने बिना भक्त्या माम अभिजानाति, आगे गीता के बहुत सारे श्लोक में भगवान बोलते हैं भक्त्या माम केवल भक्त ही मुझे समझ सकता है। केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझ सकते हैं, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं, अ, शुरू शुरू में अभी हमने पढ़ा भगवत गीता की आवश्यकता क्यों है। इसको गीतोपनिषद बोलते हैं, सारे वैदिक ज्ञान का सार है, सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद है। और भगवत गीता यथारूप की आवश्यकता क्या है, इसीलिए प्रभुपाद ने शुरू में बताया कि आवश्यकता थी, बहुत सारी अलग अलग कमेंट्री थी। इसीलिए प्रभुपाद जी ने भगवत गीता एज इट इज एक अलग से लिखी, ताकि उनके शिष्य लोग उसे पढ़े, नहीं तो अलग अलग लोगों की कमेंट्री पढ़ेंगे। इसीलिए उसकी आवश्यकता के बारे में बताया कि आवश्यकता क्यों थी। फिर बताया नेक्स्ट पार्ट, स्पिरिट ऑफ भगवत गीता, वाइटल प्रिंसिपल, क्या हमारा भाव होना चाहिए, कैसे उसको लेना चाहिए, किस स्पिरिट से। तो वो भगवत गीता में दी गई है। जिस तरह औषधि को डॉक्टर के अनुसार लेना चाहिए, इसी तरह भगवत गीता को भी भगवान ने जिसे बताया उसे लेना चाहिए। फिर जिस जो भगवान बताया वो कृष्ण है, और कृष्ण कौन है ये भी समझना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। क्योंकि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो हम पता करते हैं भाई डॉक्टर है कौन, क्या किया इसने, बीएचएमएस है, आरएमपी है, आयुर्वेदिक है कि एमबीबीएस है, एमएस है, क्या है। ऐसे ही नहीं चले जाता हूँ किसी डॉक्टर के पास, हम जानते हैं कि वो है क्या, वहाँ का डॉक्टर है, गवर्नमेंट है, इधर का है, उधर का है, कि एम्स का डॉक्टर है। उसकी पोजीशन को भी समझते हैं, तब उसको अच्छे से फॉलो करते हैं ना। किसी डॉक्टर के पास जाते हैं उसकी पोजीशन को समझते हैं,
तो इस तरह भगवान ने भगवत गीता के बारे में बताया है, और उनकी पोजीशन क्या है, कृष्ण, और वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी पोजीशन। और सारे बड़े बड़े आचार्यों ने भी माना है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य। और भगवत गीता में भी बताया गया, ब्रह्म संहिता में बताया, श्रीमद् भागवत में बताया गया, और भी बहुत सारे पुराण से बताया। तो इसीलिए भगवत गीता कैसे लेना चाहिए, जैसा भगवान कृष्ण ने बताया, अपना दिमाग नहीं लेना चाहिए। भगवत गीता समझने में जैसा भगवान कृष्ण ने बताया एज इट इज, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर हमने पढ़ा आज कि किस तरह भगवान कृष्ण ने सूर्यदेव को ज्ञान दिया, सूर्यदेव ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह गुरु शिष्य परंपरा में ये ज्ञान आगे बढ़ रहा था। लेकिन कोर्स ऑफ द टाइम इट इज लॉस्ट, सब काले नहीं होता, समय के साथ नष्ट हो गया, ज्ञान बदल गया। तो भगवान ने फिर से अर्जुन को दिया, फिर से ज्ञान की शुरुआत करी नए सिरे से, क्योंकि अर्जुन भगवान का मित्र है और सखा है, भक्त है और मित्र है। तो ये कुछ गुण है भगवत गीता समझने के लिए, भगवान का भक्त होना पड़ेगा। तो और भी अलग अलग स्पिरिचुअलिस्ट है, अध्यात्मवादी है, जो समझने का प्रयास करते हैं, ज्ञानी होते हैं जो निराकारवादी होते हैं, योगी होते हैं, मेडिटेटर, और भक्त होते हैं भगवान के साथ। तो भक्त होते हैं भगवान के साथ, उनका कोई संबंध रहता है। तो 5 प्रकार का भक्तों के साथ भगवान का संबंध है, तो वही आज हमने पढ़ा। माधुर्य, वात्सल्य, शांत, दास्य, साख्य। ये 5 प्रकार का, शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। जैसे 12 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, भयानक, वत्स, रौद्र, अद्भुत, शांत, वीर, वात्सल्य, 12 रस रहते हैं। 12 में से 7 गौण है और 5 प्रमुख है, 5 मुख्य है। तो वो 5 मुख्य रस ये है, वात्सल्य, माधुर्य, साख्य, शांत, दास्य। इसके अलावा फिर दूसरा भी एक रस है, जिस तरह क्रोध रस। फिर इस रस के अंदर दूसरा रस आता है, क्रोध रस। यशोदा मैया कृष्ण के बीच, लीला के बीच में, दामोदर लीला में क्रोध आ जाता है। तो वो भी एक रस है, लेकिन वो वात्सल्य रस के अंदर में वो दूसरा रस क्रोध, वो गौण रस है। फिर स्वरूप सिद्धि क्या है, वो आज हमने पढ़ा। स्वरूप सिद्धि क्या है, समझना भगवान के साथ हमारा एक संबंध है। ये समझना कि भगवान के साथ हमारा क्या है, एक संबंध है, किसी न किसी रस में होगा संबंध। तो उस संबंध को क्या बोलते हैं, स्वरूप को बोलते हैं। तो भक्ति की शुरुआत होती है संबंध ज्ञान से, भक्ति की शुरुआत होती है संबंध जानना कि भगवान। हम किसी को प्रचार करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले क्या प्रचार करना चाहिए, किसी को प्रचार करेंगे कि पहले उसको बताना पड़ेगा कि भगवान है, भगवान के साथ हमारा संबंध है, जानो। तो संबंध ज्ञान के थ्रू ही प्रचार शुरू होता है। किसी भी को भी हम जो कुछ भी बताते हैं, जो बेसिक पहला प्रचार का जो पार्ट पार्ट होता है, वो संबंध ज्ञान का होता है। क्योंकि भगवान के साथ वो संबंध को सबको समझाना, बताना, रिवाइव करना। अभी हम भूल गए हैं संबंध को, भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, हम उसको भूल गए हैं, उसको फिर से याद दिलाना। वो भगवान के साथ जो संबंध है, भक्ति के द्वारा उसको फिर से पुनर्जागृत किया जा सकता है। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्वरूप सिद्धि। पूर्ण जागृत हो जाता है भगवान के साथ जो संबंध। फिर अर्जुन की प्रार्थना आज हमने पढ़ी, कैसे अर्जुन ने भगवान को ग्रहण किया। अर्जुन की प्रार्थना थी 10वें अध्याय के 12, 13, 14 श्लोक। पवित्रम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान। तो अर्जुन इस तरह भगवान को प्रार्थना किया था, और एक्सेप्ट किया था कि भगवान, आप पूर्ण पुरुषोत्तम है, मैं समझता हूँ। बड़े बड़े ऋषि, नारद, असित, देवल, व्यास, सब ने आपको एक्सेप्ट किया है, मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ। तो अर्जुन की प्रार्थना हमने पढ़ी। तो अब कल कल से हम जो पढ़ेंगे उसका पार्ट ये रहेगा। यहाँ तक जो भी पढ़ा उसको हमने समराइज कर दिया। कल से हम यहाँ से पढ़ेंगे कि कैसे भगवत गीता को ग्रहण करना चाहिए, हमारा भाव क्या होना चाहिए, स्पिरिट क्या होनी चाहिए, किस किस तरह होना चाहिए। इससे पहले जो पता चला कि कैसे केवल मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे, मतलब भक्ति के द्वारा ही भगवान को समझ सकता है। इसीलिए ये नंबर, पेज नंबर 20 से हम कल से पढ़ेंगे, यहाँ से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।